हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एग्जामी में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है डिजिटल यूनिवर्सिटी। डिजिटल यूनिवर्सिटी, देखिए क्या है कि जैसे आप सबको पता है कि कोविड के चलते जो 2 साल तक ये कोविड रहा तो इसने सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है बिजनेस पे तो किया ही किया है। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर पे इसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। बच्चे 2 साल से घर बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। और इस जो 2 साल में जो ये पूरा प्रोसीजर चला है उसने पूरे एक इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ही बदल के रख दिया। क्योंकि पहले कौन सोचता था कि ऑनलाइन स्टडीज भी की जा सकती हैं। पहले तो सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स किए जाते थे, जैसे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के द्वारा जैसे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लेक्चर्स होते हैं वैसे ही लेक्चर्स किए जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि अब जो स्कूल्स हैं वो भी ऑनलाइन चल रहे हैं, अटेंडेंस ऑनलाइन हो रही है, ठीक है, उनको होमवर्क ऑनलाइन मिल रहा है, होमवर्क सबमिट ऑनलाइन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। तो इसी के चलते जो इस साल का जो बजट आया है, जो आप सबको पता है कि जो बजट आया है अभी 2022 का, तो उसमें एक चीज़ उन्होंने कही है उस बजट में कि हम डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे। और ये किसके अंडर होगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर होगा। ये हम सबको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अनाउंसमेंट 2020 में हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी पैरामीटर्स थे। तो उनमें से एक चीज़ ये भी है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी की जो इस्टेब्लिशमेंट होगी वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत होगी। तो आज जानते हैं कि क्या है ये डिजिटल यूनिवर्सिटी और ये कैसे बेनिफिट करेगी हमारे एजुकेशन सेक्टर को। देखिए, डिजिटल यूनिवर्सिटी क्या है कि ये क्या करेगी, वर्ल्ड, इनका जो मानना है कि ये डिजिटल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट्स को। और और ये जो एजुकेशन जो हमें मिलेगी थ्रू डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में होगी, ठीक है। अभी तक ये मेंशन नहीं किया गया है कि कितनी लैंग्वेजेस में हम यहाँ से एजुकेशन ले सकते हैं, बट हाँ ये मेंशन किया गया है कि डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस होगी। ये नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में या सिर्फ हिंदी में ही आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। डिफरेंट जितनी भी, मतलब अगर 22 हमारी जो देखा जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, उनमें से किसी में से भी, क्या पता सारी ही लैंग्वेजेस में हमें एजुकेशन मिले या कुछ गिनी चुनी लैंग्वेजेस में एजुकेशन मिले, उसकी अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। बट यही क्लैरिटी आई है कि डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस होगी, ठीक है। देखिए, एक और स्कीम है, ई विद्या स्कीम, प्रधानमंत्री ई विद्या स्कीम। तो उसमें उसमें क्या उसमें एक उसका जो सब स्कीम है वो है वन क्लास वन टीवी चैनल। इसमें क्या है कि इसमें जैसे कि अगर आप 7th क्लास का बच्चा है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टीवी चैनल होगा जिसमें 7th क्लास की का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो ये पीएम ई विद्या स्कीम के अंडर आता है और इसका नाम है वन क्लास वन टीवी चैनल, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि जो डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लस वन क्लास वन टीवी चैनल को भी इंटीग्रेट करके एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या फीचर्स होगा, ये तो तभी पता लगेगा जब वो प्लेटफॉर्म बन के तैयार होगा। बस अभी अब अनाउंसमेंट हुई है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी को इंटीग्रेट किया जा रहा है वन क्लास वन टीवी चैनल से, ठीक है। अब ये तो हो गया कि गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट की है। लेकिन अब इस स्कीम के फेवर में और अगेंस्ट में भी काफ़ी डिबेट्स हो रही हैं। देखिए, पहले फेवर की बात करते कि इस जो ये पॉलिसी ला रहे हैं, डिजिटल यूनिवर्सिटी का जो प्लान ला रहे हैं, इसके फेवर में क्या बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि ये फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम है। फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम का मतलब कि इसके लिए आपको कहीं पर्टिकुलर बिल्डिंग में जाके, कहीं पर्टिकुलर जगह पे जाके बैठ के एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से, अपने कंफर्ट से एजुकेशन ले सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए, एक लैपटॉप या आपका मोबाइल फ़ोन बस, और एक आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आप ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप अपने कहीं पे भी बैठ के एजुकेशन ले सकते हो और अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम है ये, एक मतलब वो रिजिड वाला नहीं है कि आपको एक बिल्डिंग में जाना, आपकी कॉलेज या स्कूल की बिल्डिंग है तो वहाँ जाके ही आपको एजुकेशन मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्लेक्सिबल है बिल्कुल। दूसरा, इकोनॉमी एडवांटेज है। देखिए, अगर आपको जाना ही नहीं पड़ेगा किसी बिल्डिंग में या किसी जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे, तो क्या होगा, आपका किराया भी तो बचेगा ना। आपका जो आप किराया देते हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो भी तो बचेगा। इससे क्या होगा, इससे स्टूडेंट को ही बेनिफिट होगा। अगर सपोज
अगर आपका सपोज कॉलेज दिल्ली में है और आप रहते हैं यहाँ पंजाब में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिल्ली जाके हॉस्टल लेना पड़ेगा, हॉस्टल की फीस देना पड़ेगी, ठीक है। तो वो कितना आपका खर्चा आ जाएगा। लेकिन अगर ये डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी तो अगर आप पंजाब में भी बैठे हैं तो आप दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ उसका कोर्स ले सकते हैं, वहाँ से उसकी पढ़ सकते हैं और डिग्री भी ले सकते हैं वहाँ पे सिर्फ घर पे बैठ के। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, आपकी अकोमोडेशन चार्जेस, हॉस्टल में रहना, आपकी मील के चार्जेस, कितना कुछ बचेगा एक स्टूडेंट का, ठीक है। तो जो एक मतलब जिस स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है उसके लिए ये और भी बेनिफिट का काम करेगा। तो इकोनॉमी एडवांटेज तो है ही है। दूसरा है कटिंग एज डिजिटल कंटेंट। देखिए जब आपको डिजिटली पढ़ाया जाएगा तो उसमें कहीं पीपीटीज यूज होंगे, जैसे मैं पीपीटी यूज कर रहा हूँ ये वाली, उस पीपीटीज में आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी से लाइव इंटरेक्शंस होंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आपको जो सिर्फ थ्योरी में पढ़ाया जाता था वो आपको प्रैक्टिकल भी सामने दिखेगा। मतलब आप थ्योरी में भी पढ़ेंगे और वो प्रैक्टिकली भी आप देख पाएंगे। तो मतलब डिजिटल यूनिवर्सिटी में ये फायदा होगा कि आप विद टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। सिर्फ पहले क्या होता था, क्लास में बैठे पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, उसके कुछ हफ्ते में एक या दो दिन में आपका कोई प्रैक्टिकल का पीरियड आएगा, उसमें आप प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इसका बेनिफिट है। एक्वायरिंग न्यू स्किल। देखिए अगर सपोज आपका पहले क्या होता था कि अगर सपोज पहले क्या मतलब अभी भी जो हमारा ट्रेडिशन चल रहा है जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस का, सपोज 9 से 4 कॉलेज हुआ आपका, ठीक है। तो आपको हमें प्रेजेंट रहना पड़ता है 9 से 4। उसके बाद फिर आपको घर आने, सपोज आपका 4 बजे कॉलेज ऑफ होता है और घर आने में आपको 1 घंटा लगता है, ठीक है। और सुबह वैसे ही 1 घंटा आपको जाने में लगता है, 2 घंटे आपके यहाँ वेस्ट हो रहे थे। उसके बाद भी आप थक जाते हैं, 1-1.5 घंटा रेस्ट करते हैं, तो मतलब आप 3-4 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं कॉलेज जाने और आने में, ठीक है। तो अगर आप डिजिटल यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो आपके पास कितना टाइम बचेगा, और उस टाइम बचने से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नई न्यू स्किल्स पे काम कर सकते हैं, कोई न्यू स्किल सीख सकते हैं आप, ठीक है। और अगर सपोज आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप सपोज बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में, और अब आप चाहते हैं कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीखूं, क्योंकि बीटेक के कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कोर्स है वो नहीं है। तो आप सोचते हैं कि मैं अलग से भी एक कोर्स करूं, तो वो भी आप कर सकते हैं, अब ऑनलाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर और डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी तो क्या होगा कि आपको कोई भी कोर्स एक क्लिक पे मिल जाएगा। आपको किसी कोचिंग सेंटर में जाके पैसे वेस्ट करके और टाइम वेस्ट करके नहीं जाना पड़ेगा, आप घर पे बैठ के ही किसी भी कोर्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप उससे एक नए स्किल्स को भी सीख सकते हैं। अब इसके अगेंस्ट भी है, ठीक है, ये तो हमने फेवर में देखा। अब इसके अगेंस्ट भी कि देखिए ये चीज़ें करने के लिए, ये मतलब डिजिटल यूनिवर्सिटी को अपने घर पे सेट करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए, ये तो मैंडेटरी है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। लेकिन ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन क्या रूरल एरिया में है? हमारे इंडिया के ऐसे बहुत सारे रूरल एरिया यहाँ पे हाई स्पीड छोड़ो, एक नॉर्मल इंटरनेट स्पीड भी नहीं आती है, ठीक है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है गवर्नमेंट को कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन को रूरल एरिया तक पहुँचाना, ठीक है। क्योंकि अगर इंटरनेट हाई स्पीड नहीं होगा तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलेंगी? आप सबको पता है कि अगर आपको लाइव क्लास देखनी हो तो आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो विदाउट हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन तो लाइव क्लासेस पॉसिबल है नहीं है। तो अगर ये आपको पॉसिबल करना है तो आपको पहले रूरल एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगी, ठीक है, उस पर काम करना पड़ेगा। तो सबसे दूसरा मेन जो रीज़न है उसके बाद दूसरा जो मेन रीजन है वो है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या होता है कि देखिए ये एक पर्सन है, ये 2 पर्सन है, इस पर्सन बी है, ठीक है, इसको मोबाइल और इंटरनेट चलाना आता है, इसको मोबाइल चलाना नहीं आता है। तो इनमें क्या हो गया, डिजिटल डिवाइड। अब हमारे देश में सबको तो मतलब ऑनलाइन चीज़ें सर्व करना नहीं आती ना, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज भी है यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि हम ऑनलाइन सर्व कैसे करें, इवन गूगल से कैसे इंफॉर्मेशन निकाले, ये तक लोगों को पता नहीं है। तो उनको पहले लिटरेट करना पड़ेगा कि उनके लिए पहले लिटरेसी लाना पड़ेगी, डिजिटल लिटरेसी लाना पड़ेगी, उनको एजुकेट करना पड़ेगा। उसी के बाद ही वो ये इंटरनेट फैसिलिटी, ये ऑनलाइन क्लासेस, ये सब अचीव कर पाएंगे, इसका बेनिफिट ले पाएंगे। क्योंकि अगर उनके पास नॉलेज ही नहीं होगी, उनको मोबाइल चलाना या लैपटॉप चलाना ही नहीं आता होगा, तो वो कैसे एक्सेस करेंगे ये सब इंफॉर्मेशन, ठीक है।
जो अगला जो ड्रॉबैक है वो है इन पर्सन लर्निंग की कमी हो जाएगी। देखिए इन पर्सन लर्निंग ना हमेशा बेनिफिट होती है, जितने भी ऑनलाइन जितना मर्जी आ जाए, लेकिन इन पर्सन मतलब फेस टू फेस जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। देखिए अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उतनी प्रोडक्टिविटी आप नहीं शो कर पाएंगे जितनी आप फिजिकल कुछ टीचर के सामने आमने सामने लर्निंग ले रहे हो, ठीक है। तो वो इन पर्सन लर्निंग की कमी तो हमेशा खलेगी, और इन पर्सन लर्निंग के साथ क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी कुछ हद तक कम हो सकती है। तो ये मानना है जो अगेंस्ट बोल रहे हैं इस डिजिटल यूनिवर्सिटी के। अब इसका वे फॉरवर्ड भी तो होना चाहिए ना कुछ, कि मतलब हमने देख लिया कि अगेंस्ट में लोग ये बोल रहे हैं, फेवर में ये बोल रहे हैं, अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए वे फॉरवर्ड इसका ये है कि ठीक है ऑनलाइन लर्निंग ठीक है बेस्ट है, आज के टाइम में ऑनलाइन लर्निंग बूम कर रही है, ठीक है, लेकिन हमें ऑनलाइन लर्निंग के पीछे ऑफलाइन लर्निंग को नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं कि हम पूरा का पूरा सिस्टम ही ऑनलाइन ले जाए, उससे क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया इन पर्सन जो प्रोडक्टिविटी निकलती है वो ज़्यादा निकलती है। तो हमें क्या करना है कि हमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन को कॉम्प्लीमेंट करना है ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है। ऑनलाइन भी हमें क्लासेस प्रोवाइड करनी है और एक आधी क्लास इन पर्सन भी होनी चाहिए, मतलब ऑफलाइन लर्निंग भी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कुछ अभी स्कीम्स चल रहे थे, स्वयं प्रभा, ईपीजी पाठशाला, ये कुछ ना डिजिटल स्कीम चल रही है। तो जो ये डिजिटल यूनिवर्सिटी का प्लान लाया तो उनको इनके साथ इंटीग्रेट कर देना चाहिए, ठीक है। जब इनके साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी ये डिजिटल यूनिवर्सिटी स्कीम की, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और प्रोडक्टिव होगी, ठीक है। तो इन सब जो स्कीम्स ऐसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लैब्स, ठीक है, इनके साथ इंटीग्रेट कर देना चाहिए। और जो लास्ट है वो वे फॉरवर्ड कि हमें थर्ड है वो है कि गवर्नमेंट को डिजिटल लिटरेसी पे ज़्यादा दबाव देना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों के पास डिजिटल लिटरेसी नहीं होगी तो ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी लाना और डिजिटल यूनिवर्सिटीज लाना इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लोगों को अगर मोबाइल चलाना और लैपटॉप चलाना ही नहीं आएगा तो वो कैसे एक्सेस करेंगे ये सब फैसिलिटीज़। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी पे जोर देना चाहिए। कैंप ऐसे कैंप लगा दिए, अवेयरनेस कैंप लगा दिए गांव-गांव जाके, ठीक है। तो और भी बड़े तरीके हैं डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को करनी पड़ेंगी। तो ये था आज का टॉपिक डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।